नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। हरियाणा के विकास को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हमेशा से ये दावा रहा है कि उनके शासनकाल में हरियाणा रोजाना नए आयाम स्थापित कर रहा है। हरियाणा देश के कई दूसरे राज्यों से तरक्की के मामले में कहीं आगे है और जब बात विकास की हो रही हो तो भला गांव के विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। मनोहर सरकार ने गांव के विकास के लिए पंचायतों को मजबूत करने पर जोर दिया, जिसकी शुरुआत काफी पहले कर दी गई थी। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां की सभी पंचायतें पढ़ी लिखी हैं। इतना ही नहीं, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई और अब विकास के सभी कामों का अधिकार पंचायतों को सौंप दिया गया है। यानी अब गांव में विकास को लेकर किसी भी सरपंच को नेताओं के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसे अगर और आसान शब्दों में समझें तो गांव के विकास के लिए जो बजट सरकार की ओर से निर्धारित होता है उसे खर्च करने का पूरा अधिकार अब वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास ही होगा। प्रदेश सरकार का अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साल की शुरुआत में ही मनोहर सरकार ने पंचायतों को मनोहर तोहफा दिया है। अब गांव के विकास के लिए हर साल सरकार की ओर से जो बजट पास होता है उसे खर्च करने का पूरा अधिकार स्थानीय नेताओं को दे दिया गया है। पंच, सरपंच और जिला परिषद चेयरमैन अब अपने विवेक के हिसाब से फैसला ले सकते हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी फंड को कहां और किस रूप में खर्च करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। साल की शुरुआत और गांवों को मनोहर तोहफा, ऐसे है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में मनोहर सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अब गांवों के विकास के लिए किसी पंच, सरपंच और जिला परिषद को किसी नेता के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब अधिकारियों के टेबल पर पड़ी फाइलें और सड़क पर ग्रामीण धूल नहीं फाकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांवों के विकास की सारी जिम्मेदारी वहां के चुने हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद चेयरमैन को सौंप दिया है। सरकार की ओर से सालाना जो भी फंड भेजा जाएगा उसे स्थानीय नेता अपने विवेक से खर्च करने को स्वतंत्र होंगे और आने वाले कुछ दिनों में सभी पंचायतों के फंड जारी होंगे। जो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक मंत्रालय, और इसी प्रकार से शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज, वहाँ भी नए चुनाव काफ़ी जगह पर हुए थे, तो ऐसी सब जगह पर काम की गति कैसे बढ़े इसका पूरा विचार किया गया है। एक महत्वपूर्ण विषय इसमें जो आज हमने तय किया है कि जो इन लोकल बॉडीज़ की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, इनके जो अपने बजट्स हैं उन सब बजट्स को खर्च करने की पूरे अधिकार, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पूरे टेक्निकल सारी बातें और फाइनेंशियल, ये सब हमने उन्हीं अधिकार पूरे दे दिए हैं उन्हीं संस्थाओं को। उसमें किसी प्रकार के काम की अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के पास अब नहीं आएगी। अपने बजट के बाद यदि उनकी और आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मदद भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बाकी सारे काम होंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय आज ये हमारा विकेंद्रीकरण के नाते से हमने लिया है, जिसके कारण से हमारी चाहे पंचायतें हैं, पंचायत समितियाँ, जिला परिषदें अथवा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब लोगों को एक काम करने में अपनी सुविधा हो जाएगी। जो समय ज़्यादा लगता था फाइल को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने जाने में, वो समय भी हमने काफ़ी कम कर दिया है। छोटे टेंडर जो हैं, बजाय जो 21 दिन में टेंडरिंग होकर के काम अलॉट किए जाए, उसको 7 दिन के अंदर और कैसे उन कामों को अलॉट किया जाए ताकि काम समय से पूर्व हो सके। और इसी प्रकार चूँकि ये वर्ष इसके मात्र 2.5 महीने 3 महीने ही बचे हैं, तो इस 2.5-3 महीने का जो बजट है, हमारे पास जो उपलब्ध बजट था, उस पूरे के पूरे बजट को 1100 करोड़ का लगभग वो पंचायतों के और पंचायत समिति और जिला परिषद उनके अकाउंट में अगले 3-4 दिन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि जल्दी से उसको अपने अपने गांव के हिसाब से वो काम करा सके। इसमें विधायक सभी जा करके पंचायतों के साथ बैठ करके और उन कामों को कराने के लिए गति कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर सबको कहा गया कि जा करके काम करें। पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए मनोहर लाल ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहले किसी भी छोटे बड़े काम की मंजूरी के लिए फाइलें सरकार के पास आती थी, जिससे विकास के काम धीमी पड़ जाती थी।
लेकिन अब इस व्यवस्था के जरिए स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद फैसला लेने को स्वतंत्र होंगे। लेकिन जो बड़े काम हैं, जैसे 2 लाख से 25 लाख रुपए तक के कामों की तकनीकी मंजूरी एसडीओ से लेनी होगी। इन कामों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से टेंडर जारी किए जाएंगे। वहीं 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एक्सीएन देंगे। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की मंजूरी अधीक्षण अभियंता देंगे, जबकि 2.5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ तक के काम की मंजूरी संबंधित मंत्री और चीफ इंजीनियर देंगे और 10 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की मंजूरी मुख्यमंत्री के स्तर पर होगी। मनोहर लाल का मानना है कि इससे काम में पारदर्शिता आएगी, नए ठेकेदारों को काम का मौका मिलेगा। टेक्निकल अप्रूवल में इसके स्लैब्स बनाए हैं। 2 लाख रुपए तक टेक्निकल अप्रूवल जूनियर इंजीनियर दे देगा और कोई उसके लिए टेंडर नहीं होगा। जेई जो है उसको अप्रूव कर देगा कि हाँ ये काम है, 2 लाख के अंदर 1 लाख का है, 1.5 का है, जितना भी है वो सरपंच और जेई वो मिलकर के वो अपने आप करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सरपंच के साथ इस काम में पंचायत ग्राम सचिव वो भी रहेगा, क्योंकि ग्राम सचिव का काम भी गांव के ही लेवल पर होता है, सरपंच के लेवल पर होता है। एक प्रकार का गांव का चीफ सेक्रेटरी ग्राम सचिव होता है। और 2 लाख से लेकर 25 लाख तक इसका टेक्निकल अप्रूवल एसडीओ देगा। इसमें भी स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। एसडीओ वो भी पंचायती राज का होता है, पंचायतों का होता है, वहीं रहेगा, उनके साथ ही जाएगा। लेकिन ये टेंडरिंग से होगा, अप्रूवल देने के बाद ये टेंडरिंग से होगा। शॉर्ट टर्म टेंडर होंगे। शॉर्ट टर्म टेंडर में वही स्थानीय टेंडर जो हैं लोगों को मिल जाए, उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। ये जो HEW पोर्टल है, HEWP, इसमें हर एक एरिया के जो टेंडर हैं डिस्ट्रिक्ट वाले वो डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, जो छोटे टेंडर हैं। एक सीमा से आगे बड़े टेंडर्स को सबके लिए खोला जाएगा, फिर कहीं का भी आए। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये जिले के जितने भी कंट्रैक्टर हैं उनकी बड़ी संख्या होती है और सब लोकल करते भी रहते हैं। इसमें नए लोग भी आ सकते हैं। जो पहले कंडीशन लगाई गई थी कि इसका इतना होना चाहिए, उसकी कैपिटल होनी चाहिए, इतना काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए, तो नए लोगों को उसमें एंट्री नहीं मिलती है। हाँ, पुराना आदमी केवल एक अपना वो लिख के देगा कि हाँ इस काम को करने में उसके पास जो एम्प्लॉइज हैं, उसका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें क्वालिफाइड आदमी है। और 25 लाख से 1 करोड़ इसकी टेक्निकल अप्रूवल एक्शन देगा। एक्शन भी उस जिले में ही रहता है, जिले से बाहर नहीं होता है। तो अप टू 1 करोड़। बहुत गांव तो ऐसे हैं जो 1 करोड़ से बड़ा काम कराते ही नहीं है, क्योंकि इससे बड़े कामों का ना कोई बजट है, ना कोई ऐसे काम होते हैं, वो तो बाकी डिपार्टमेंट अपना कराते हैं। गांव के काम तो गली है, नाली है, कोई वहां तालाब है, या कोई छोटा मोटा ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं वो इससे बड़े नहीं होते हैं। फिर भी कोई बड़े बड़े गांव हैं, सपोज 10,000, 15,000, 20,000 की आबादी के, तो वहां 1 करोड़ से 2.5 करोड़ ये एससी करेगा और 2.5 करोड़ से ऊपर ये चीफ इंजीनियर करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो वहीं देगा, टेक्निकल अप्रूवल चीफ इंजीनियर लेवल तक भी बहुत बड़े काम में वो जाएंगे। साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, तभी से गांवों के विकास पर सरकार का विशेष फोकस रहा है। मनोहर लाल का साफ मानना है कि गांवों के विकास के बिना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। जब गांवों की सड़कें अच्छी होंगी, तालाब साफ सुथरा होगा, लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, तभी प्रदेश के विकास की कल्पना की जा सकती है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अक्सर आवाम की भलाई के लिए सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन वो धरातल पर कितना उतर पाती हैं, ये बेहद अहम होता है। और यही वजह है कि खुद मनोहर लाल सभी कामों की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। गांव के विकास के लिए मनोहर राज में कई कदम उठाए गए हैं और इसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। आज हरियाणा देश का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि शहरों में बहने वाली विकास की बयार पंचायतों से होकर गुजरती है। बावजूद इसके साल 2014 से पहले पंचायतों की बदहाली किसी से छिपी नहीं रही है। ग्रामीणों की हमेशा से ये शिकायत रही थी कि चुनाव के समय लोग लुभावने वादे कर वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव बाद सभी नेता गांव की उन गलियों को भूल जाते हैं जहां कभी वो वोट के लिए पैदल मार्च निकाले होते हैं। लेकिन साल 2014 के बाद जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल के हाथों में आई है, गांवों के विकास को लेकर एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे ग्रामीणों की जिंदगी मनोहर हुई है। गांवों में सीवरेज, पानी, बिजली, तालाब, स्वरोजगार जैसी समस्याओं को खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8 सालों में युद्ध स्तर पर काम किया है। सरकार की योजनाएं सही तरीके से गांवों में लागू हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी था गांवों की छोटी सरकार यानी पंच सरपंच का पढ़ा लिखा होना। मनोहर लाल ने साल 2015 में विधानसभा से पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक पारित कराया। हालांकि सरकार के इस फैसले को कुछ पुराने ख्याल के लोगों ने विरोध भी किया और मामला देश की सुप्रीम अदालत तक गया। लेकिन वो कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मनोहर लाल ने गांवों के विकास के लिए ईमानदारी से कदम उठाया था, लिहाजा सुप्रीम अदालत ने भी सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखा दी और इस तरह हरियाणा देश की पहली पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश बन गया। आपको बता दें कि पंचायती राज कानून संशोधन विधेयक 2015 के लागू होने से पंचायत चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य हो गया है, जबकि महिला उम्मीदवार 8वीं पास होनी चाहिए, तो वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 5वीं पास की शर्त रखी गई। इतना ही नहीं, शैक्षणिक योग्यता के अलावा कुछ और शर्तें भी रखी गई, जिसमें उम्मीदवार कोर्ट में दोषी करार ना दिया गया हो, उम्मीदवार के घर शौचालय होना अनिवार्य किया गया है, उम्मीदवार सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों और कृषि ग्रामीण बैंक का कर्जदार ना हो, उम्मीदवार पर बिजली का कोई बिल बकाया ना हो। सरकार के इस फैसले का मकसद गांवों को एक साफ सुथरी छवि और पढ़ी लिखी सरकार देनी है और सरकार के इस फैसले का असर भी दिखने लगा। पंचायती चुनावों में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया, साथ ही महिलाओं और पिछड़े वर्ग की भागीदारी भी बढ़ी है। सरकार का मानना है कि युवाओं के नए जोश और उमंग के साथ पंचायत को सभी मामलों में अग्रणी बनाया जा सकता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हर दिन विश्व गुरु बनने के सपने के साथ सोते हो। आए दिन प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ऐसे में केंद्र या प्रदेश सरकार की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि पंचायतों की अगुवाई की जिम्मेदारी पढ़े लिखे सरपंचों के हाथ में हो। यहाँ हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पहले के सरपंच दूसरे पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा आश्रित होते थे, जिस कारण किसी भी काम की गोपनीयता पर असर पड़ता था और यही कारण था कि काम होने और काम करने के बीच खाई बढ़ती जाती थी, जिसका सीधा असर ग्रामीणों पर पड़ता था। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास में पंचायतों की भूमिका को देखते हुए 26 जनवरी 2018 को 7 स्टार इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित करना है जो अपने पंचायत की चहुमुखी विकास में जुटी है। इसकी ग्रेडिंग और रैंकिंग के जरिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ग्रेडिंग 7 पैरामीटर के आधार पर करवाई जाती है, जिसमें बेटियों के लिंगानुपात में सुधार, पंचायत का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, स्वच्छता के क्षेत्र में पंचायत में बेहतर काम होना चाहिए, पंचायत में आपसी भाईचारा होना चाहिए, पर्यावरण बचाने के लिए पंचायत की ओर से काम किया गया हो, पंचायतों में सुशासन होना अनिवार्य है, पंचायतों के विकास में सामाजिक भागीदारी को भी अहम माना गया है। ये वो 7 पैरामीटर हैं जिन पर खरे उतरकर प्रदेश का कोई भी पंचायत इनाम का हकदार हो सकता है। तो आपने देखा कि गांव को सशक्त बनाने को लेकर साल 2015 से ही मनोहर लाल युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं और इसके लिए समय समय पर जो भी उचित फैसले होते हैं सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं। हाँ, कई मौके पर ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ लोग शुरुआती दिनों में सरकार के फैसलों से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें भी एक दिन ये समझ आ जाता है कि सरकार का फैसला आम लोगों के हितों को ध्यान में रख कर लिया गया है और विकास के रूप में इसके दूरगामी परिणाम सामने आते हैं।
आज के लिए हमारे साथ विकासशील हरियाणा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।